हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपके जो है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज हम बेसिकली यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने जो है वो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों। वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आप जो है वो हमारे पुराने वीडियोस में उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी लॉ हैं वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्ड में वैलिड है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दी थी, उसमें जो है वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो वैलिड है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि यूनिट का फ्लो चार्ट क्या है। पहले तो हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर इसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो कि आज हम मतलब डिस्कस करेंगे। फिर हमें जो बेसिक्स लॉज हैं फिजिक्स से, जैसे कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन एंड द एम्पियर सर्कुलर लॉ, मतलब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उससे जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन हम जो है वो लिखेंगे। फिर मैक्सवेल की इक्वेशन की हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस जो है वो जनरेट करेंगे, फ्री स्पेस में भी और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में भी। और उसकी फिर हम प्रॉपर्टीज मतलब डिस्कस करेंगे, जैसे कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हम बात करेंगे पॉइंटिंग थ्योरम की और फिर हम बात करेंगे स्किन डेप्थ की। और आपको जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बेसिकली स्किन डेप्थ और पॉइंटिंग थ्योरम पे बेस्ड आते हैं बच्चों। वो भी हम डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। तो अब हम बात करते हैं जो है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का मतलब आप देखिए यहाँ से, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक। आज तक आपने मैक्सिमम ये चीज पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द मैग्नेटोस्टैटिक वो क्या है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। ठीक है, कि चार्ज है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मीन्स यदि करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये थे इंडिपेंडेंट थे, ये क्या थे, स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम थे जहां पे टाइम जो था वो वेरी नहीं कर रहा था। पर हमारा इस पूरे यूनिट में हम जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो टाइम वेरिंग लेंगे, जो कि टाइम वेरिंग जिसे कि हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम जो ये बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इज कन्वर्ट बैक इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज कन्वर्ट बैक इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है कि डिपेंड करते हैं आपस में। ये जो था सो जो इंडिपेंडेंट नेचर था बच्चों, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक का, वो ब्रेक किया फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। उसने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम बात करते हैं यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो ये काम आएगी जब हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन या बोलेंगे आप मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ जब हम पढ़ेंगे बच्चों। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की हम बात कर लें, it states that the total charge of any system conserved or constant if no charges are introduced in it. The mathematically representation of this law of conservation of charge in differential form is called the continuity equation. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये सपोज करो कि हमारे पास ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम सपोज करो कि हमारे पास रूम है, उसमें चार्जेस हैं और जो वॉल है वो क्या है, सरफेस है। ठीक है बच्चों, अब विंडो या मान लो डोर से सपोज करो दैट इज अ डीएससी, हमने मैं यहाँ पे सरफेस की हम बात करें तो जितने चार्जेस बाहर की तरफ, मतलब कि जितना करंट जो है वो उस सरफेस से मूव करेगा या बाहर की तरफ जाएगा, वो किसके बराबर होगा,
जितना कि चार्ज जो होगा उस वॉल्यूम के अंदर जो होगा वो डिक्रीज हो। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम यहां से देखिए ये क्या है, टोटल हमारे पास वॉल्यूम है, दैट इज वॉल्यूम, और ये सरफेस को कैरी कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, चार्जेस हैं। ठीक है, अब यहां से टोटल करंट कितना हो गया, माइनस डी बाई डी टी क्यू, दैट इज इक्वेशन 1। ये सब बच्चों को पता है। ठीक है, अब यहां से बात करें, अब टोटल चार्ज, यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, सपोज करो रो इज द वॉल्यूम चार्ज, जो टोटल चार्ज जो वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, रो डी वी, दैट इज इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि यदि ये एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको जे की टर्म में हम ये जो करंट है वो हम जे की टर्म में हम इसको बात करते हैं, मतलब कि करंट डेंसिटी के फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। सपोज करो आई, सपोज करो ये हमारे पास बहुत सारे सरफेस है, तो अब इसमें से जो टोटल करंट डेंसिटी है एट पर्टिकुलर, दैट इज जे डॉट डी एस, इस पर्टिकुलर के लिए। अब बहुत सारे सरफेस है टोटल, तो उसको हम क्या करेंगे, पूरे का टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सरफेस इंटीग्रल इसका हम क्या कर देंगे, इसको पूरे को पूरा इंटीग्रेट कर देंगे सरफेस के, तो हमें टोटल करंट जो वो कितना बाहर गया वो हमें मिल जाएगा बच्चों। तो अब ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 सॉरी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ आई इक्वेशन 1 में हम इसको लिख लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में, V रो डी वी, दैट इज इक्वेशन 4। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं बच्चों, इसको I इज इक्वल टू माइनस डी बाई, इसको हम यदि वॉल्यूम इंटीग्रल को बाहर ले लें और ये माइनस डी बाई डी टी रो डी वी, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम 3 and 5, अब ये जो I है इसको हम बेसिकली यहां लिख लें क्योंकि सेम है। ठीक है, तो I इसमें हम सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल माइनस डेल रो बाई डेल टी, इसको बाहर लिख लें, दैट इज वॉल्यूम। अब आप यहां पे देखिए एक तरफ से है सरफेस इंटीग्रल और एक तरफ है वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर के जो हमारे पास जो लॉज, जैसे कि गॉस लॉ ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, तो गॉस लॉ ऑफ, इससे बोलते कि डाइवर्जेंस, गॉस लॉ ऑफ डाइवर्जेंस हम क्या कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि सपोज करो हमें यदि सरफेस में कोई चीज पता है और हम वॉल्यूम में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर देंगे, या फिर वॉल्यूम में पता है और सरफेस में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम अगेन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो वो यूज करेंगे। तो यहां से हम यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दिस जे इज कन्वर्ट इनटू डेल डॉट जे डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम डेल रो बाई डेल टी डी वी, ये बच्चों वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से बात करें, इसके बाद जो टोटल हमारे पास डेल डॉट जे वॉल्यूम इंटीग्रल माइनस यहां पर प्लस डेल रो बाई डेल टी डी वी इज इक्वल टू 0। यदि हम यहां पे बात करें कि यदि ये किसी भी आर्बिट्री एरिया के लिए ये वैलिड है तो इसका जो इंटीग्रेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि वैनिश होगा। तो डेट इज डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वॉल्यूम यदि सेम है और आर्बिट्री एरिया है, ठीक है, तो ये इसका जो इंटीग्रेंट है डेट विल बी 0, ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है बच्चों। और इसके बाद डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी।
तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज बेसिकली द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जो कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो ये डेल मतलब कि डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब कि डाइवर्ज होना, तो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यदि स्टेडी स्टेट है कि चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी? इन केस ऑफ इन स्टडी स्टेट में क्या होगा बच्चों, ये रो जो होगा वो 0, क्योंकि टाइम के साथ चार्ज नहीं है, चेंज नहीं हो रहा, तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है स्टेडी स्टेट के लिए, और नॉन स्टेडी स्टेट के लिए जो है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये हमारे पास गिवन है। तो ये मतलब आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बच्चों को इसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली जो बेसिक्स लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जैसे कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन एंड द एम्पियर सर्कुलर लॉ, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम उन चारों इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जिन्हें कि हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलेंगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।